हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी सितंबर 2025 की रीडिंग है कि सितंबर का महीना कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा। कर्क राशि ये एक आपकी प्रेडिक्शन है, हॉरोस्कोप है, राशिफल है कि आपका सितंबर का महीना कैसा जाएगा। आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे, आपके साथ क्या कुछ होगा वो भी हम देखेंगे और यहाँ से मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी। कर्क राशि के लिए देखते हैं सितंबर 2025 का टाइम कैसा रहेगा। कर्क राशि, लेट्स सी कर्क राशि के लिए सितंबर 2025 कैसा रहेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। चेंज, दी वर्ल्ड, कॉम्प्रोमाइज। कर्क राशि सबसे पहले आपके लिए चेंज का कार्ड आया और ये है सितंबर की स्टार्टिंग का हिस्सा। तो चेंज का कार्ड बोलता है कि या तो आप खुद अपनी एनर्जीज में, अपनी सोच में, अपनी जिंदगी में किसी तरीके के बदलाव, किसी तरीके के चेंजेस ला रहे हैं। एंड या फिर है कि सिचुएशंस के कारण, सर्कमस्टांसेस के कारण कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस खुद ही आ रहे हैं। कई बार होता है कि गॉड की तरफ से ही कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। कई बार होता है कि आप कुछ चीज़ों को बदल रहे हैं, आप कुछ चेंजेस अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं या फिर अपनी सोच में, अपनी एनर्जीज में ला रहे हैं। जो भी चेंजेस आप ला रहे हैं, देखिए उसको लेकर थोड़े से दुविधा वाली सिचुएशन आपके दिमाग में चल रही है। अगर तो आप खुद ला रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि करे ना करे, होगा नहीं होगा। तो आपके माइंड में बहुत सारे ना कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। आप खुद ही अपने दिमाग में सोचते जा रहे हैं कि आपको ये वाले बदलाव लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए। तो उस कारण से आप अपने दिमाग में किसी चीज़ को लेकर एक उलझन सी महसूस कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि कर्क राशि कुछ बदलाव आ तो रहे हैं, लेकिन आपके वो बदलाव आने के कारण और लोगों के साथ आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है, आर्गुमेंट हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। या तो देखिए मैंने जैसे कि बताया कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दिमाग में ही चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो भी चेंजेस आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहे हैं, करियर में आ रहे हैं, आपकी सोच में आ रहे हैं, वो लाने चाहिए, नहीं लाने चाहिए, क्या करें क्या ना करें, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। कुछ लोगों के लिए है कि भाई जो भी चेंजेस आ रहे हैं या भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से, उन्हीं चीज़ों को शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके किसी के साथ आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। हो सकता है आपकी किसी के साथ सोच नहीं मिल रही है, आप कुछ कह रहे हैं, दूसरा इंसान कुछ कह रहा है। आपको कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा है इस टाइम पीरियड पे। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। जो भी आप कर रहे हैं उसमें बीच में छोटी मोटी अड़चने, छोटी मोटी रुकावटें आ रही हैं। ये देखिए माइनर रहेगा, कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ चेंजेस आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। अब देखिए चेंजेस जो भी आ रहे हैं ना, किसी के लिए पॉजिटिव रहेंगे, किसी के लिए नेगेटिव भी रह सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आगे देखिए वर्ल्ड का भी कार्ड आ रहा है। ये कार्ड बोलता है कि ये भी कार्ड चेंजेस का ही है। ये कार्ड बल्कि ये बोलता है कि किसी चीज को एंड करके आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, या आपकी जिंदगी में कुछ चीजें खत्म हो रही हैं, कुछ चीजें नई शुरू हो रही हैं, फ्रेश बिगिनिंग हो रही है। कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में सितंबर के महीने में होंगी। यानी कि आप या तो किसी चीज़ को ख़त्म करेंगे, किसी चीज़ को छोड़ेंगे, किसी चीज़ को लेट गो करेंगे और एक नए सिरे से, नए तरीके से अपनी सोच को बदलेंगे, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करेंगे, या फिर ऑटोमेटिकली ही बाय नेचर ही कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। लेकिन वर्ल्ड का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड एक तो फॉरेन को भी बोलता है, तो सितंबर के मिड में हो सकता है कुछ कर्क राशि वाले अब्रॉड जा रहे हैं, फॉरेन के लोगों से ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हैं। देखिए कुछ लोगों के लिए रहेगा ट्रैवल, हो सकता है फॉरेन जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको जाना तो बाद में है, लेकिन आप पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ कर्क राशि वालों के लिए ये हो सकता है कि आप ऑनलाइन ज़्यादा एक्टिव है, सोशल सर्कल आपका ज़्यादा बढ़ रहा है, फॉरेन के लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्शन बन रहे हैं। अदरवाइज कोई काम आपका पूरा हो रहा है, कोई काम आपका कंप्लीट हो रहा है। और वर्ल्ड का कार्ड बोलते हैं कि काफ़ी टाइम से अगर आप कोई काम कर रहे थे, कोई सिचुएशन में अटके हुए थे, वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आपको लगेगा कि फाइनली वो काम हो गया, फाइनली वो चीज़ें हो गई हैं। तो कोई चीज़ कंप्लीशन में भी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड बोल रहा है कि एक विल पावर के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। देखिए छोटी मोटी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी इस टाइम पीरियड पे कर्क राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं ना उसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके कारण आपको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, परेशान हो रहे हैं आप किसी चीज़ को लेकर, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। लेकिन आप बहुत पेशेंस और सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, प्यार के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। थोड़ी सी इरिटेशन रहेगी, लेकिन आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आप इतनी विल पावर
के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही है, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, वो आपको परेशान ज़्यादा देर तक कर नहीं पाएंगी। आपके साथ और लोग भी जुड़ रहे हैं और लोग आपको हेल्प सपोर्ट भी कर रहे हैं। हो सकता है घर वाले हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं, ऑफिस के लोग हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में कोई काम है जिसमें आपको ग्रुप में किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो हेल्प सपोर्ट भी आपको मिल रही है। सोशल सर्कल आपका मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एंड आपको एप्रिसिएशन, रिकग्निशन भी कुछ लोगों को मिल रही है कि हाँ भी आपकी तारीफ कर रहे हैं सितंबर के मिड में कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आपके आसपास के लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, ये भी कुछ लोगों के लिए रह सकता है। देखिए एप्रिसिएशन हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़ गई, आपकी प्रमोशन होगी, बिजनेस प्रपोजल, अगर बिजनेस के हिसाब से देख रहे हैं तो सितंबर के मिड में कुछ बिजनेस प्रपोजल आपको मिल रहे हैं, आपको नए नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो अच्छा रहेगा आपका। और कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड बोलते हैं कि सितंबर के एंड में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए। आप एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइज़ किसी के साथ भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं। अब ये किसी के साथ भी रहेगा, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है, फैमिली है, ऑफिस के लोग हैं, कोई भी चीज़, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, तो हर्ज़ ही क्या है चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, तो आप वो भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप ज़िद्दी नहीं हो रहे हैं, स्टबर्न नहीं हो रहे हैं, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ रहे हैं, सिचुएशंस के साथ अपने आप को एडजस्ट भी कर रहे हैं साथ के साथ। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आया है। ये कार्ड बोलता है मनी, पैसे को लेकर चीज़ें अच्छी रहेंगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप महसूस करेंगे। आप जो भी काम आपने पीछे किए या जो भी मेहनत आपने पीछे की थी सितंबर के स्टार्ट से लेकर मिड तक या फिर उससे पहला जो भी टाइम निकला, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा। यानी कि आपकी फेवर में चीज़ें जाएँगी, आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको फ्रूट मिलेगा और इंडिपेंडेंटली आप सब कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। इंडिपेंडेंटली का मतलब कि आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कोई इंसान कोई काम नहीं करता, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, इतनी पावर है कि आप खुद से सब कुछ कर लेंगे। एक इंडिपेंडेंट वाली एनर्जीज़ आपकी आ रही है, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी आप बहुत ज़्यादा करेंगे इस टाइम पीरियड पे। आपको ऐसा लगेगा कि भई खुद को इम्पोर्टेंस देनी है, खुद की वैल्यू करनी है और हो सकता है कोई रेनोवेशन करवाएँ इस टाइम पीरियड पे। सितंबर के एंड का मुझे ज़्यादा दिख रहा है, मिड के बाद से। कोई ऑफ़िस की, घर की रेनोवेशन करवा रहे हैं या फिर अपने लिए कोई चीज़ें खरीद रहे हैं, महँगी चीज़ें खरीद रहे हैं या सिंपल शॉपिंग भी कर रहे हैं। तो सितंबर के एंड में मनी, पैसे को लेकर अच्छी रहेंगी चीज़ें। सेविंग्स के ऊपर आपका फ़ोकस रहेगा, लेकिन ये कार्ड बोलता है कि खर्चा आप अपने ऊपर ज़्यादा करेंगे। आपका ऐसा-सा दिमाग रहेगा कि आपको किसी से मदद नहीं लेनी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सितंबर के स्टार्टिंग के 5 या 6 दिन हो सकता है या पहले 10 दिन भी हों कि आपके दिमाग में या तो कोई उलझन चल रही है, आप दुविधा वाली सिचुएशन में हैं, आपको समझ नहीं लग रहा, या फिर हो सकता है किसी के साथ आपके छोटे-मोटे आर्गुमेंट या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। इस कारण से चीज़ें थोड़ी-सी हो सकता है आपको लग रहा है कि जो भी चेंजेज़ आ रहे हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही हैं। तो स्टार्टिंग का टाइम थोड़ा-सा असर-सा रहेगा, लेकिन मिड के बाद से आपके लिए चीज़ें अच्छी हो रही है, चीज़ें पॉज़िटिव डायरेक्शन में जाएँगी। आप बहुत सब्र पेशेंस के साथ चीज़ों को डील भी कर रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी कर रहे हैं। पीछे किसी के साथ कुछ रिलेशनशिप अगर खराब हो गए थे, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उनके साथ चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। और वी और द वर्ल्ड का कार्ड बोलते हैं कि आपके साथ और लोग जुड़ रहे हैं। ट्रैवल भी इस टाइम पीरियड पे रहेगा, सितंबर के महीने में हो सकता है आप ट्रैवल करें या ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लानिंग चल रही, कोई काम आपका कंप्लीट हो रहा है, कोई काम आपका पूरा हो रहा है और कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और कोई न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी। तो ये है कर्क राशि आपकी रीडिंग। और अब हम देखते हैं आपके लिए एडवाइस एंड गाइडेंस क्या है। कर्क राशि के लिए क्या एडवाइस रहेगी सितंबर 2025 में। गार्जियन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। ये कार्ड बोलता है कि अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी इंसान को लेकर या किसी खास इंसान को लेकर या किसी के बारे में भी आपको लग रहा है कि पता नहीं उनका आगे क्या होगा, कैसे होंगी चीज़ें, या फिर आप खुद को लेकर थोड़े से परेशान हो रहे हैं, तो ये कार्ड बोलता है कि आप खुद भी सेफ है। मतलब गॉड की तरफ से एक मैसेज है आपके लिए कि आप टेंशन ना लें, स्ट्रेस मत लें, घबराए मत, आप भी सेफ हैं और आपके जो लव्ड वंस, आपके चाहने वाले जो भी है वो भी सेफ हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं स्पिरिचुअली, गॉड की तरफ से आपको, एंजल्स की तरफ से आपको हेल्प सपोर्ट मिल रही है। आप खुद भी प्रोटेक्टेड हैं और आपके चाहने वाले, आपके लव्ड वन, क्लोज्ड वंस भी प्रोटेक्टेड हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनके साथ पता नहीं गलत हो जाएगा, आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो ये कार्ड बोल रहा है कुछ भी गलत नहीं होगा, आप लोग सेफ हैं। तो ये है कर्क राशि रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।